नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 की श्रृंखला में आज हम लोग शुरू करेंगे 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का प्रारंभ जो है एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, रेने देकार्ते। उनको माना जाता है निर्देशांक ज्यामिति को प्रारंभ करने का श्रेय रेने देकार्ते या दकार्ते को दिया जाता है। उन्होंने एक दिन लेटे लेटे सोचा कि जो है किसी एक तल में किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण कैसे किया जाए। तो हम लोग पिछली कक्षाओं में ये तो पढ़ चुके हैं, संख्या रेखा पर बिंदु की स्थिति कैसे ज्ञात करते हैं। एक रेखा होती है, उसके बीच में जीरो को ले लेते हैं और दाईं तरफ धनात्मक दूरियां और बाईं तरफ निगेटिव दूरियां, निगेटिव अंकों को दर्शाते हैं। ये संख्या रेखा, ये हमारा होता है बिंदु। जीरो से गणना करना शुरू करते हैं, इधर जाते हैं तो धनात्मक बराबर दूरी पर, और इधर जब बराबर दूरी पर जाते हैं तो उतना ही ऋणात्मक होते हैं। लेकिन देकार्ते ने बताया कि इसके लिए हमको दो रेखाओं की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो क्षैतिज रेखा होगी, मान लेते हैं ये x डेश x है, और दूसरी एक ऊर्ध्वाधर रेखा। ये मान लेते हैं y डेश y है। इसमें भी मान लो ये जीरो है और ऊपर की ओर धनात्मक बिंदु ले लेते हैं और नीचे की ओर ऋणात्मक बिंदु ले लेते हैं। अगर आपने कक्षा 9 में निर्देशांक ज्यामिति को नहीं पढ़ा है तो कोई चिंता करने की बात नहीं, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहा हूँ आपको। अब इन दोनों रेखाओं को इस प्रकार मिला दिया जाए कि इनका जो जीरो वाला पार्ट था वो यहाँ पे रहे। तो यहाँ से जीरो के बाद में 1 2 3 4 और इधर -1 -2 -3 -4। तो ये हमारी रेखा कौन थी, x डेश x, और ये कौन थी, y डेश y। यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे, और ये -1 -2 -3 -4। इस प्रकार से ये हमें एक तल में इन दोनों रेखाओं की स्थिति पता चल जाती है। जहाँ पे ये दोनों रेखाएं काटती हैं या एक दूसरे से मिलती हैं उसको O मान लेते हैं और उसको हम कहते हैं मूल बिंदु। उसको हम मूल बिंदु कहते हैं। अब जो x डेश x रेखा है वो हमारी x अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, x अक्ष। और y डेश y रेखा जो है वो हमारी y अक्ष कहलाती है। अब हम देखते हैं, चूंकि OX और OY की तरफ धनात्मक दूरियां हैं, धनात्मक दूरियां लिखी हुई, तो OX और OY को क्रमशः x अक्ष और y अक्ष की धनात्मक दिशाएं कहते हैं। OX और OY को क्रमशः x अक्ष व y अक्ष की धनात्मक दिशाएं। जबकि OX डेश
और ओ वाई डैश, इधर निगेटिव दूरियां ली गई हैं, को क्रमशः एक्स अक्ष व वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशाएं कहते हैं, ऋणात्मक दिशाएं कहते हैं। अब ये हमारा ये जो है रेखाएं, दोनों लंबवत रेखाएं होती हैं, एक दूसरे को काटती हैं तो ये 4 भागों में विभाजित हो जाता है। अब ओ एक्स रेखा की वामावर्त दिशा में शुरू करते हुए, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, इन्हें प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश कहा जाता है। चतुर्थ चतुर्थांश। अब हम देखते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में एक्स भी धनात्मक है, वाई भी धनात्मक है, तो इस चतुर्थांश में प्लस प्लस वाले निर्देशांक आते हैं। इसमें एक्स निगेटिव है पहले, फिर वाई पॉजिटिव है, वाई धनात्मक, तो माइनस प्लस वाले आते हैं। तृतीय में एक्स के मान ऋणात्मक, वाई के भी मान ऋणात्मक, तो इसमें माइनस माइनस वाले आते हैं। और चतुर्थ में एक्स धनात्मक है और वाई ऋणात्मक है, तो धन और ऋण वाले आते हैं। जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि -3, 5 किस चतुर्थांश में होगा, किस चतुर्थांश में होगा, तो हम देखेंगे कि ये माइनस का है, पहले माइनस बाद में प्लस, तो हम क्या बताएंगे, ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा, ये बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसी प्रकार अगर हम ये कहें कि 0,5 किस चतुर्थांश में होगा, 0,5, तो एक्स पे हमको एक्स का मान जो पहला निर्देशांक होता है वो एक्स का होता है, तो एक्स का तो हमें 0 ही चलना है यहाँ पे, और वाई पे 5 चलना है, तो यानी कि ये पहुँच जाएगा। तो ये कहाँ पे होगा, धनात्मक वाई अक्ष पर, यानी कि कहाँ पर होगा, वाई अक्ष पर ये स्थित होगा, ये किसी चतुर्थांश में नहीं होगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप किसी बिंदु की स्थिति कैसे ज्ञात करते हैं, किसी बिंदु की स्थिति, अगर हमसे कहा जाए कि 4,5 को कार्तीय तल या निर्देशांक पद्धति में दर्शाइए, तो क्या करेंगे, वही हम खींच लेंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष की रेखाएं खींच लेंगे, ये हमारा मूल बिंदु हो गया। तो इधर हमको ये मूल बिंदु O है, यहाँ से बराबर दूरी पे दूरियां ले लेते हैं, 3, 4 और 5, इधर भी ले लेते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। तो x पहला जो है वो x का निर्देशांक होता है, तो ये 4, यानी कि 0 से x अक्ष पे हमको धनात्मक दिशा में 4 चलना है, तो यहाँ पे आ गए। अब y पे हमको 5 चलना है, तो 4 की सीध में चले जाएंगे हम, और ये 5 तक पहुंच जाएंगे और इसको मिला देंगे। यहाँ पे हमारे ये दोनों रेखाएं काट रही हैं, तो ये बिंदु की स्थिति होगी 4,5। इस प्रकार से हम किसी बिंदु की स्थिति निर्देशांक पद्धति में ज्ञात करते हैं। अगर कोई माइनस का है तो अगर x
माइनस चलना है तो इस दिशा में चलेंगे, बाई माइनस चलना है तो नीचे की ओर चलेंगे। इस प्रकार से हम किसी बिंदु की स्थिति को दर्शा सकते हैं। इसमें एक्स अक्ष पे चले तो जो दूरी एक्स अक्ष पे चले वो वाई अक्ष से कितनी दूर है, 4 पे। तो वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, वाई अक्ष से दूरी किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाती है, एक्स निर्देशांक। एक्स निर्देशांक इसको हम कहते हैं भुज। और जो एक्स अक्ष से दूरी है इस बिंदु की वो काहे के बराबर होती है, वाई निर्देशांक के। किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी एक्स अक्ष से दूरी वाई निर्देशांक के बराबर होती है। इसको हम कोटि कहते हैं, भुज और कोटि। जो हमारा मूल बिंदु होता है इस पे ना तो हम एक्स अक्ष पे कोई दूरी चलते हैं ना वाई अक्ष पे कोई दूरी चलते हैं, तो हमारे मूल बिंदु के निर्देशांक हो जाते हैं 0, 0। मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0। अब हम सीखेंगे किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। निर्देशांक पद्धति में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। मान लेते हैं कि जो दो हमें धनात्मक बिंदु दिए गए हैं, इनके निर्देशांक x1, y1, दूसरा q बिंदु है जिसके निर्देशांक x2, y2 हैं। तो हमको PQ दूरी ज्ञात करनी है। तो PQ दूरी ज्ञात करने के लिए पहले P से यहाँ पर लंब डाल देते हैं। मान लो ये R पे आता है और Q से भी लंब डाल देते हैं। मान लो ये S पे मिलता है। तो हमको मालूम है कि मूल बिंदु से जो दूरी होती है वो x निर्देशांक के बराबर होती है वाई अक्ष से दूरी। तो ये दूरी कितनी हो गई, x1। ऐसे ही जब S तक जाएंगे तो ये Q की वाई अक्ष से दूरी है तो ये कितनी हो गई, x2। अगर हम RS दूरी की बात करें, RS दूरी कितनी हो जाएगी, ये पूरी x2 है, उसमें से x1 घटा दें तो x2 माइनस x1 रह जाएगी। अगर P से एक लंबवत रेखा QS पर खींच दी जाए तो मान लो ये बिंदु T पर मिलती जाके है। तो हमको मालूम है कि जो x अक्ष से दूरी होती है तो PR दूरी कितनी हो जाएगी, PR दूरी होगी y1 के y निर्देशांक के बराबर। और QS हमसे पूछा जाए तो x2 y2 की है दूरी, x अक्ष से दूरी y निर्देशांक के बराबर यानी कि y2। अगर हम QT दूरी निकालते हैं, Q और T के बीच की दूरी, तो यहाँ तक तो y1 है और पूरा y2 है, तो y2 माइनस y1 हो जाएगी। अब ये त्रिभुज हम देखते हैं, त्रिभुज कौन सा, PTQ। PTQ कैसा है, यहाँ से लंब डाला था इस पे तो ये समकोण हो गया, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी क्या होती है, मुख्य प्रॉपर्टी की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, PQ, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो PT स्क्वायर प्लस QT का स्क्वायर होगा। अब PT दूरी काहे के बराबर होगी, RS के बराबर। ये PT दूरी काहे के बराबर है, जो RS के बीच की दूरी है। तो ये कितनी थी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब QT दूरी निकाल चुके हैं हम, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमें सिर्फ PQ दूरी चाहिए तो यानी कि इसका वर्गमूल ले लेंगे तो ये हो जाएगी हमारी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही हमारा मेन फार्मूला है
दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। ये मैंने आपको सिद्ध करके दिखा दिया कि किस प्रकार से ये आता है। अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर किसी बिंदु की दूरी हमें मान लो कोई बिंदु x1 कामा y1 है कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी हो, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 कामा 0 से दूरी, तो क्या हो जाएगी, मान लो ये P है ये O है, तो OP दूरी क्या हो जाएगी, x1 माइनस x2 तो 0 ही है तो x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 तो 0 ही है y1 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को तुरंत सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।